नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। संसार में क्या कोई किसी से प्रेम करता है? अगर करता भी है तो उसका कोई स्वार्थ तो होता है, कुछ न कुछ स्वार्थ होता है। जितना हम स्वयं को जांचते हैं सब स्वार्थी होते हैं। कुछ न कुछ हम देते हैं तो उससे रिटर्न भी लेते हैं, एक्सपेक्टेशन करते हैं। अगर हम किसी को भीख में दे रहे हैं तो इसलिए दे रहे हैं कि ताकि हमें उससे सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक आत्मसंतुष्टि मिलती है कि हमने कुछ अच्छा काम किया। तो यही होता है। और एक गार्गी और याज्ञवल्क्य जब शास्त्रार्थ होता है तो उसमें एक प्रसंग आता है कि सिर्फ प्रकृति या भगवान आपसे शुद्ध प्रेम करते हैं, निस्वार्थ प्रेम करते हैं, बाकी कोई किससे प्रेम नहीं करता है। लेकिन कुछ दुर्लभ लोग होते हैं संसार में जो निस्वार्थ प्रेम भी करते हैं। जहाँ आज की दुनिया इस तरह की है कि अगर आपने किसी से बात भी कर ली तो उसने उससे क्यों बात की। एक पत्नी किसी को पति को कह रही है, या प्रेमिका प्रेमी को कह रही है, या पति पत्नी को कह रहा है, कोई तेजाब फेंक रहा है। तो इस तरह का प्रेम क्या सच्चा है? वो प्रेम है या आकर्षण है, अट्रैक्शन है या ट्रू लव है? तो ऐसे ही एक प्रसंग है एक हमारे महान संत का। जब मैंने उनकी प्रेम विवाह, उनका जो प्रेम, उनके शादी के बाद का जो प्रसंग आया, तो मैंने रिसेंटली पढ़ा और जीवन में भी ऐसा कुछ घटा तो बड़ा उस पर एक वीडियो बनाने का मन हुआ। बहुत लंबा होगा। उनके कुछ जो निर्गुण मार्ग के बहुत बड़े ऊंचे संत हैं, भक्ति मार्ग के, इनका जन्म बड़ा रहस्यमय हुआ। 52 बार जिसको परीक्षा से गुजरना पड़ा उनका ज्ञान उसके प्रूव करने के लिए। कई बार उसको मानने के प्रयत्न हुए। उन्होंने ना मंदिर को छोड़ा, ना मस्जिद को छोड़ा, ना पंडितों को छोड़ा, ना मौलवियों को छोड़ा। कई ऊंचे ऊंचे राजा महाराजाओं से उन्होंने पंगा लिया, उस समय के विद्वानों से पंगा लिया। कई विद्वानों ने उनकी मजाक उड़ाए, सबसे दुश्मनी मोड़ ले ली। और लास्ट में जो स्वयं कभी विद्यालय नहीं गए और आज उन पे पीएचडी करके लोग मर रहे। उन महान संत के बारे में, उनकी इस प्रेम, अद्भुत प्रेम के बारे में जो मैं आगे कहूँगा। वो कहते हैं कि सेज बिछाए सुंदरी अंतर पर्दा होए, तन सौंपे मन नाही सदा सुहागन होए। एक बार उनके जीवन में ऐसी घटना घटती है कि खाने को अनाज नहीं, घर पे साधु आया हुआ है और साहूकार के पास जब उसकी पत्नी जाती है तो साहूकार बोलता है मेरे पास रात को सोने आना, तभी मैं आपको अनाज दे सकता हूँ। तो पहले से उसकी दृष्टि उस पर थी। कुछ सोचने के बाद उसने बोला ठीक है मैं आऊँगी, अनाज दे दो। फिर वो घर आई, साधु को खाना खिलाया और फिर जब अपने पति को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, तो उनका पति स्वयं अपने कंधे पे लेके बिठा के बारिश से बचा के साहूकार के पास लेके जाता है, बोलता है ठीक है भोग लो। ये मर्म भरी कहानी और उनके जीवन के कुछ दोहा, बहुत महान दोहे हैं। हम आगे एक एक करके कुछ प्रमुख दोहे, कुछ प्रमुख जो हमें लगता है कि बहुत अच्छे प्रमुख दोहे थे, उनके बारे में बात करेंगे। और बहुत महान संत की कहानी है, बहुत सीखने को मिलेगा। आप थोड़ा वीडियो लंबा है, आप बने रहिए क्योंकि कुछ भी चीज़ इंस्टेंट नहीं होती है, समय लगता है। एक एक करके पहले जाते हैं। सबसे पहले एक 1398 के आसपास एक कोई इसमें विद्वानों में मतभेद है कि एक्यूरेट उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है। आज का जो काशी है बनारस के पास, वहाँ उनका जन्म हुआ। बड़ा रहस्यमय जन्म था। कोई बोलते हैं कि उनके जो माता पिता थे बड़े महान तपस्वी थे और उनका जन्म एक कमल के तालाब पे, कमल पे हुआ। और कुछ ऐसी भी कहानियां हैं कि उनकी माँ कुंवारी थी तो उस लोक लाज भय के डर से उन्होंने बच्चा को छोड़ दिया। और एक लोमी नाम की महिला जो मुस्लिम परिवार से थी, उन्होंने उनको पाला, जो कपड़े बुनने का काम करते थे, और उन्होंने उनका लालन पालन किया, पाला पोषा बड़ा किया। अब जब उनका नामकरण बारी आई, तो ये पहली कहानी है। जब नामकरण की बारी आई तो जब
मौलवियों ने बार बार अपने ग्रंथों को खोला तो हर बार एक ही जगह पे जाके एक शब्द पे टिकता है, वो है कबीर। आपने ठीक सुना, हम आज बात करेंगे कबीर दास जी की, जो बहुत उच्च कोटि के संत, मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट अब्दुल कलाम जी और कबीर दास जी, जिनके जीवन से मैं बहुत प्रभावित हूँ, उनके बारे में बात करेंगे। बने रहिए। तो इसके साथ में जब उनका पालन पोषण होता है, कबीर नाम रखा जाता है और धीरे धीरे बड़े होते हैं। एक बार ऐसे धीरे धीरे वो जब बड़े होते हैं, उनका बचपन से ऐसा बोलते हैं कि वो विरक्त थे पहले से ही, बहुत कुछ बातें करते थे। तब शादी करा दी उनकी माता, बहुत बीमार रहती थी, पिता का पहले देहांत हो चुका था, माता बीमार रहती थी और जीवन में ऐसा हुआ कि फिर शादी हो गई उनकी। उसके बाद जब शादी हो गई तो शादी जिससे हुई, एक उससे पहले प्रेम था उनको। एक ऐसी घटना है कि जब वो एक होली का समय था, जब होली के जो एक महंत होते हैं उनके आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठे थे, उन्होंने ऐसा कोट दोहा कह दिया कि जो उनको बुरा लगा, तो एक उनके चेलों ने एक डंडा मार के उनको बेहोश कर दिया। जो इनको प्रेम करती थी पहले से ही, वो आई उनको बचा के लेके गई। जो उनके पिताजी ने देखा तो बड़ा बहुत आश्चर्य हुआ उनको, क्योंकि वो ज्ञानी थे उस लड़की के पिता। तो उन्होंने ज़्यादा कुछ कहा नहीं और अपनी बेटी का हाथ उनके कबीर के हाथ में दे दिया। यहाँ से उनकी शादी होती है। शादी तो हो जाती है, लेकिन उनके अंदर एक गुरु धारण करने की, ज्ञान प्राप्त करने की पहले से भूख थी। तो उस समय काशी में सबसे एक बड़े आचार्य थे रामानंद जी, बहुत प्रसिद्ध आचार्य थे। उनके नाम पे एक पंथ संप्रदाय आज भी है। इतने बड़े आचार्य थे, तो वो उनसे गुरु की दीक्षा उनसे लेना चाहते थे, लेकिन वो इनको देने को तैयार नहीं थे, क्योंकि ये थोड़ा अलग जाति से बिलोंग करते थे, ये अलग उस उनके क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठते थे। तो इन्होंने सुना कि ये रामानंद जी सुबह सुबह गंगा स्नान के लिए जाते हैं और यहाँ से जब जाते हैं तो रात, इस आज के जैसे कोई बत्ती उत्ती तो थी नहीं, लाइट, तो उस समय अंधेरा होता था भोर में। तो जब वो निकलते थे वहाँ से उनके कुटिया से, तो वो जाके रास्ते में सो गए उनके सीढ़ियों पे। तो जब रामानंद जी आए तो उनके शरीर पे पैर पड़ा, तो उनके मुंह से अनायास ही निकल गया राम। तो इनको गुरु मंत्र मिल गया, राम राम। तो बाद में ऐसा कहते हैं कि रामानंद सागर ने, माफ करना सागर नहीं, रामानंद जी ने इनसे काफ़ी कुछ सीखा। जब भी कुछ उनके मन में, गुरु के मन में संशय आता था, तो इनसे पूछते थे कि इसका क्या है, तो ये जो बता देते वो उनको बताते थे। तो इस तरह से दोनों तरफ से बाद में गुरु शिष्य का वो एक बना। जिस कहानी का मैंने शुरू में जिक्र किया था, वो थोड़ा डीपली बताता हूँ मैं आपको। मैंने ऐसा पढ़ा कि उनके गांव में एक साहूकार था और इनके घर में कुछ था नहीं, ये कपड़े बुनने का काम करते थे, तो उससे कुछ घर चलता नहीं था, उससे कुछ नॉर्मल गुजारा होता था, कर्जा चढ़ गया था। तो पहले से ही उस साहूकार का कर्जा इन पे था। उनकी जो पत्नी पे उस साहूकार की बड़ी बुरी नजर थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि इनके घर पे एक साधु आते हैं। अब साधु घर पे आए और उनको कुछ देने को ना हो, तो बड़ी धर्म संकट हो जाए। ये उस समय कबीरदास जी घर पे थे नहीं। जब वो घर पे थे नहीं तो उनकी पत्नी साहूकार के पास गई, बोला कि हमें कुछ अनाज दे दो, घर पे साधु आए हैं। तो साधु ने बोला कि यार, अनाज तभी मिलेगा जब आपको रात को मेरे साथ आके सोना होगा। अब इस तरह का कंडीशन रख दिया। अब वो स्वीकार करे तो धर्म भ्रष्ट हो, और अस्वीकार करे तो साधु को भूखा भेजना पड़े। थोड़ी देर सोचने के बाद उनकी पत्नी ने बोला, ठीक है, आप दीजिए हमें अनाज, मैं रात को आऊंगी आपके पास, बिना ज्यादा कुछ करे। फिर घर गई, उन्होंने खाना बनाया, साधु को खाना खिलाया। और जब रात हुई तो ये किस्सा उन्होंने अपने
पति को, कबीर को बताया और संकोच के साथ बताया ऐसी ऐसी घटना घटी। तो मैंने साधु को खाना खिलाने के लिए वो उनका ऑफर स्वीकार कर दिया। मेरे मन पे उसके लिए कुछ नहीं है। अब मैं जिस प्रेम की बात कर रहा था शुरू में, ये है यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा सच्चा प्रेम क्या होता है। जहाँ पे हम आज इतना पॉजिटिव हो जाते हैं कि कोई दूसरे, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो किसी से बात भी कर ले तो बड़ा उनके मन में उस तरह का भय, उस तरह का पॉजिटिवनेस, एक कमांडिंग आ जाता है। उनको पसंद ही नहीं आता है कि वो किसी से बात करे, उनका पति या पत्नी किसी और से बात करे, प्रेमी प्रेमिका किसी और से बात करे। ये डर होता है। प्रेम कहाँ होता है? जहाँ डर होता है वहाँ पे प्रेम पनपता ही नहीं है। जब कबीरदास ने किस्सा सुना तो बोला, तू घबरा रही है, तुझे बिल्कुल जाना चाहिए। प्राण जाए पर वचन न जाए। आपने जो बोला है उसको अवश्य पूरा करना चाहिए। और जब वो गए, बारिश हो रही थी, तो ऐसा उन्होंने व्यवस्था करी कि कुछ उनके सर पे डाला, अपने पत्नी को कंधे पे बिठाया, अपनी पत्नी के कंधे पे कुछ ऐसा व्यवस्था करी कि कांच वांच का कुछ तो उस समय तो वो गिले भी ना हो, उनके पैर भी गिले ना हो, और एक सुंदर बन के ही उसके साहू के घर पे जाए। तो साहूकार के घर पे रात को छोड़ा। साहूकार कहीं मन में आस लगा के बैठा था, शायद आएगी शायद नहीं आएगी। लेकिन जब दरवाजा खटखटाया तो ये दिखा के आई है। तो उसने पूछा कि कबीर को पता है कि नहीं? तो उसने बोला, हाँ, वो स्वयं मुझे यहाँ लेके आए हैं अपने कंधे पे उठा के। जब साहूकार ने सुना तो उसके बड़ा हृदय परिवर्तन हो गया। बोला, यार मैं क्या कर रहा हूँ? एक पति अपनी पत्नी को लेके जाता है और कोई डिमांड कर रहा है उसके साथ, बोलता है सो जा, और उसके मन में कोई द्वेष नहीं है, कोई घृणा नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई अहंकार नहीं, ईर्ष्या नहीं है, कुछ भी नहीं है। बड़ा सच्चा प्रेम इसको कहते हैं। वो मजबूरी थी, उन्होंने इसलिए ऐसा किया, लेकिन वो इस लेवल पे है वो प्रेम, उनका सच्चा प्रेम। तो यहाँ पे एक वो दोहा बोला है उन्होंने, सेज बिछाए सुंदरी अंतर पर्दा होए, सेज बिछाए सुंदरी अंतर पर्दा होए, तन सौंपे मन नाही सदा सुहागन होए। बिछौना बिछाओ, गद्दे लगाओ, बेड में सो जाओ, अंदर पर्दा हो जाएगा, रखो, अंदर पर्दा हो गया। तन सौंप, आप शरीर सौंप रहे हो उसको, साहूकार को, उस मालिक को, लेकिन मन आपने दिया नहीं है। तो इसी तरह से जैसे उस तवायफ लोग होते हैं जो सिर्फ पैसों के लिए उनका व्यापार होता है, वो करते हैं सब सेक्स वेक्स, लेकिन वो किसी को मन नहीं देते। वो खाली शारीरिक वो संबंध होता है, बाकी कुछ नहीं, ना भावना होती है ना मन होता है उसका। इतना गहरा दोहा, इतना गहरा। एक 24 गीताओं में एक प्रमुख एक गीता, पिंगला गीता पे आती है, वो भी एक वेश्या थी, फिर भी उसने उस लेवल पे अचीव किया वो चीज़। तो इसलिए कितने ही किस्से हैं। आम्रपाली का एक किस्सा है, तो भगवान गौतम बुद्ध के समय का, वो भी एक नगर वधू थी। तो ये इसलिए शायद कबीरदास ने बोला है कि साईं इतना दीजिए ज्यामे कुटुंब समाए, साईं इतना दीजिए ज्यामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा न जाए। तो शायद वो दोहा ये घटना के बाद ही आया होगा उनके पास। एक दूसरा एक कहानी है। एक बार पुरी जगन्नाथ मंदिर उस समय जब बना, मतलब उससे पहले ही जब बना, तो वहाँ के पुजारी बहुत परेशान थे, क्योंकि वो समुद्र का पानी मंदिर तक आता था, बार बार आता था। तो बहुत परेशान हो गए, क्या किया जाए क्या किया जाए। तो एक बार उनको ऐसा सपना आया फिर से मंदिर के पुजारी को कि मेरा एक सच्चा भक्त है इस पृथ्वी पे, फलानी जगह पे, उनको बुला के लेके आओ, वो ये सब ठीक कर देगा। ऐसा कहते हैं कि फिर कबीर वहाँ गए पुरी जगन्नाथ, और आज पुरी जगन्नाथ मंदिर जो है 4 धामों में एक है पूर्व का, और जो समुद्र का पानी है 3 मील दूर है। वहाँ वो पानी आगे जाता नहीं है। जैसे मुंबई में एक हाजी अली दरगाह है, कितना ही तूफान आए, कितना ही बड़ा समुद्र में कुछ आए, वो दरगाह के अंदर आता नहीं। इतनी शक्ति है, कुछ चमत्कार है। वैसा ही वो पूरी जगन्नाथ में हुआ। तो उस समय जो
कबीरदास ने जी की ऐसे भी एक कहानी है। अब ना एक कहानी ऐसी है कि बुखारा, जो आज का फारस, जो ईरान इराक है, उस समय वहाँ पे एक राजा हुआ करते थे। तो वो बड़े आध्यात्मिक राजा थे, बहुत सोचते, लेकिन सब लग्जरी था ज़्यादा जनक की तरह, लेकिन बहुत 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 वो थे वो आध्यात्मिक। तो एक बार ऐसा आया कि उन सोते थे वो चमेलियों के फूलों के ऊपर, चमेलियों के फूलों के ऊपर सोते थे और आध्यात्मिक की खोज करते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि कुछ ऊँट, किसी के ऊँट खो गए थे और वो राजा के ऊपर छत पे ऊँट ढूंढ रहे, और रात को बोल रहे कि कुछ आवाज आने लगी। तो उसने पूछा यार रात को किसकी हिम्मत है ऐसे ऐसे करने की। तब जब बुलाया गया उनको, तो उनको पूछा यार ये क्या है, ऊँट ये मेरे छत पे थोड़ी ना है तुम्हारे। तो उन्होंने बोला कि जब तुम भगवान की खोज कर रहे हो, अल्लाह की, तुम चमेली के फूल बिछा के अपने बिस्तर पे, तो क्या हमारे ऊँट तुम्हारे छत पे नहीं हो सकते। तो वो समझ गए भाई ये कुछ संदेश आया है। तो किसने बताया कि आपको पूर्व की तरफ जाना होगा। तो बाद में वो कबीर को मिले। ऐसा बोलते हैं कि 6 साल तक वो कबीर के साथ थे, कोई बोलते हैं 12 साल तक थे। बहुत बार परीक्षा हुई, उनकी पत्नी ने परीक्षा ली, उनकी पत्नी बहुत उनके प्यार करती थी। और बार बार जब परीक्षा में जब अंतिम समय पास हुए, जो कचरा फेंका गया उसके ऊपर, वो बिल्ली का टट्टी फेंकी गई, तो फिर भी उन्होंने कोई क्रोध नहीं किया। तो समझ गया हाँ अब इसको प्राप्त हो चुका है। फिर उन्होंने लौटने का आदेश दिया। फिर वो फारस रिटर्न गए, और जब नदी के किनारे बैठे थे तो सुई और धागा से अपने कपड़े बुन रहे थे। तो उनका एक सैनिक देखा, यार ये तो हमारे राजा है। उन्होंने बोला आप तो छोड़ के चले गए थे, लेकिन आपके राजे, आपके बच्चे लोग अच्छे से राज कर रहे, आप भी आके देख लो, छोड़ो ये क्या सुई पकड़ के रखा है। तो राजा ने वो सुई फेंक दी नदी में और बोला कि यार एक काम करो, वो सुई लेके मुझे दे दो। बोला ये सुई क्यों, आपको 50 हजारों सुई लेके देता हूँ। नहीं नहीं मुझे वही चाहिए। बताइए कैसे संभव हो सकता है। तो राजा ने भी बोला कि यही ऐसा ही है, जो इतना बड़ा ब्रह्मांड है उसमें मैं विलीन हो चुका हूँ, मेरे लिए वो मेरे बच्चे, मेरे राज करने कोई मायने नहीं रखता है। तो ये है। एक बार ऐसा और एक कहानी है कि उसने जब पूरे पंडितों से विरोध मोड़ ले लिया, मौलवी से विरोध मोड़ ले लिया, तो एक पंडित हुआ करता था उस समय काशी में, सर्वजीत नाम था उसका, जो हर जगह जाके सबको हराता शास्त्रार्थ में। और उसकी माँ के ने भी बोला कि ये काम कर, तो बहुत खुद को पंडित मानता है ना, बहुत बुद्धिमान मानता है, ये काम कर, कबीर को भी जीत के आ। तो माँ के आदेश पे वो कबीर के पास गया, और जब कबीर के पास गया तो एक बैलगाड़ी भर के इतना लेके गया वो किताबें। तो कबीर के पास गया, बोलता है कि यार मेरे से शास्त्रार्थ। बोलता है क्यों शास्त्रार्थ करना है। बोलता है मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मसी कागज छुयो नहीं, कलम नहीं लगी हाथ। मतलब मशी मतलब इंक, कलम मतलब पेन, मैंने कभी छुआ नहीं और कभी हाथ लगाया नहीं, तो मैं कैसे पढ़ा लिखा ज्ञानी हो सकता हूँ। तो बोला फिर एक काम कर, साइन कर दे यहाँ पे कि ये मैं हारा हूँ, तुम जीते हो बोल के। तो उसने साइन करके दे दिया। फिर वो माँ के पास गया, सर्वजीत पंडित। माँ बोली यार ये क्या है, तूने कुछ न कुछ किया, वापस जा। तो वापस गया और फिर वापस साइन करके लेके आया। फिर गया, फिर साइन किया, कोई शास्त्रार्थ नहीं किया। माँ ने बोला देख बेटा तू बहुत अहंकारी है, तो अपने अहम को बढ़ाने के लिए सब चीजें कर रहा है, लेकिन एक तरफ कबीर है। तो बोलते हैं मैं हारा, तू जीता, तू बोला साइन कर, साइन करके दे रहा। तो इस लेवल के वो संत थे। एक बार ऐसा बोलते हैं कि बहुत जो सिकंदर लोधी था बादशाह उस समय का, उनके कुछ मंत्री इस कबीर को पसंद नहीं करते थे, संत को। तो उन्होंने कुछ शिकायतें लगाई और दरबार में बुलाया गया। कि जब दरबार में गया तो उन्होंने कोई प्रणाम नहीं किया, कोई सर नहीं झुकाया। बोला यार तुम्हारे ऐसे गुस्ताखी कैसे की, सर नहीं झुका रहे हो। तो कबीरदास ने बोला देखो मैं एक ही अल्लाह है उसके ऊपर सर झुकाता हूँ, उसके सामने, बाकी अल्लाह हर के हृदय में रहता है, हर एक के दिल में रहता है। मैं सब अल्लाह ही के बच्चे हैं, मैं किसी के बादशाह के सामने सर नहीं रहता हूँ। बादशाह बड़ा ज्ञानी भी था,
वो समझ गया कि ये फकीर सामान्य नहीं है, मस्त मौला है, तो उसने छोड़ दिया, आदेश दिया। तो उस समय छोड़ा गया। फिर ऐसी कुछ घटना घटी जीवन में। एक बार उनके फिर से कुछ शिकायतें लगाई गई दरबार में, और फिर से जनता का मान रखने के लिए दरबार में बुलाया गया उनको, और इस बार बोला कि इसको बांध के समुद्र में फेंक दो। ऐसा कहते हैं कि जब समुद्र में फेंकने के लिए जब गए तो सब जंजीरें अपने आप टूट गई। ये भी एक चमत्कार, ऐसा कहते हैं। एक बार उनको हाथी से कुचलने के लिए आदेश दिया गया, लेकिन हाथी उनके सामने बैठ के नमस्ते करने लगा, क्योंकि वो उस लेवल के संत थे। उस हर एक महापुरुष के जीवन में कुछ न कुछ कहानी ऐसी जुड़ी होती है, चमत्कार लगता है, लेकिन बहुत है ये चीज, कुछ न कुछ तो है। बहुत महान पुरुष जो भी हुए उनके अचानक ही वो सब चीजें, बहुत सारी चीजें होते हैं। जैसे और एक कहानी है, एक बार मौलवियों ने, पंडितों ने ऐसी कहानी चला दी कि 3 दिन का भंडारा लगा रहा है कबीर, और उसमें एक सोने की मुहर और मन चाहे भोजन 2 समय दिन का मिलेगा, बोल 3 दिन बोल के ऐसे हल्ला पिटा गया उस समय बनारस में। और जो उनके बहुत सारे किताबों के रेफरेंस, जैसे आईने अकबरी है, कबीर सागर है, बीजक है, साकी शबद है, रोमनी है, जो उनका संकलन है बहुत सारी चीज़ों में। मैं इंटरनेट के माध्यम से, मैंने ये सब चीज़ें पढ़ी नहीं है, इंटरनेट के माध्यम से जो मुझे मिला वो यहाँ पे रिकॉर्ड करने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसा बोलते हैं कि 18 लाख लोग जमा हुए उस समय पे, और उनके पास एक दाना नहीं रहता था। मैंने थोड़ी देर पहले कहानी बताई कि उनके क्या नौबत आई थी, अपनी पत्नी को किसी और से सोने के लिए भेजना पड़ा था। लेकिन घटना ऐसी घटी कि एक केशव बंजारा करके एक बंदा, व्यापारी, उस समय कम से कम 90,000 बैल लेके आया, पूरा अनाज भर के व्यापारी, और सबको एक एक, उस समय सिकंदर लोधी भी वहाँ आया था, ऐसा बोलते हैं, परीक्षा लेने के लिए। तो वो केशव बंजारा ने वो सबकी व्यवस्था करी, एक एक सबको सोने के मोहर दिया गया, और 3 समय का, 2 समय का, 2 दिन का भोजन की व्यवस्था करी गई। ये बड़ा विचित्र चमत्कार था उस समय के लिए। और इसी तरह से जो उनकी काफ़ी कुछ रचनाएं हैं, उनकी किताबें जो धर्मदास जी ने जो लिखी है, उनके जो शिष्य रहे, वो बहुत गहरी है, ऐसे जानकार लोग बताते हैं। ये मैंने कुछ कहानियों के उनके कोड किए। अब आते हैं उनके दोहों पे। सबसे पहला एक दोहा है, वो बोलते हैं कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, रहने दीजिए म्यान। अब जो तलवार आएगी म्यान के साथ ही आएगी, लेकिन म्यान का कुछ काम है नहीं, काम है तलवार का। तो इसलिए जब भी कोई ज्ञान मिले, कोई भी धर्म का हो, कोई भी समाज का हो, कोई भी जाति का हो, उसे क्या करना है, आप उस ज्ञान को ग्रहण करना है। जाति उती नहीं पूछनी, आप कौन सी परंपरा से है। तो ये उनका कहने का मतलब था। एक दूसरा उनका दोहा है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयानक होए, ढाए अक्षर प्रेम का जाने, सो ही पंडित होए। आपने वेद पुराण पूरा ब्रह्मांड का किताबें पढ़ ली, PhD कर ली कहीं कितने ही विषयों में, लेकिन आपको प्रेम नहीं है अंदर से, प्यार नहीं है, तो उस ज्ञान का क्या फायदा है। आपको वो लौटाना होगा, वो आपके व्यवहार में आना पड़ेगा। ऐसे ही एक दूसरा उनका दोहा है, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, 2 पाटों उनके बीच में साबुत बचाना कोई। जब चक्की चलती है, आज तो खैर मशीनों से बनती है, उस समय जो पत्थर की से आटे निकालते थे, आज भी हमारे घर में है। तो वो देखते थे कबीर, यार देख के रोते थे। जब वो दाना डाला जाता था, कुछ बचता ही नहीं, धूल बुल बन के निकलता है, आटा बन के निकलता है। ठीक वैसे ही हम ये पृथ्वी और आकाश के बीच में फंस जाते हैं, और दोनों पीछे रहे सब हम लोग, मैं मेरा करके, सब धूल बनना है, भस्म होना है, या दफनाया जाना है, लेकिन कुछ होना कुछ नहीं है। तो उसके लिए आपको ज्ञान की तरफ मुड़ना पड़ेगा। और ऐसे ही एक उनके प्रेम के लिए एक दोहा है, जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांवरी, जहाँ मैं दोस्त ना समाए।
जब मैं था, मेरा अहंकार था, तो भगवान का कोई नामो निशान नहीं था अल्लाह का। आज हरी हरी है, वही वो है, भगवान ही भगवान है चारों तरफ, हर एक में, कण कण में वही है। अब मैं बचा ही नहीं हूँ। वैसे ही जब एक दोहा है उनका, बुरा देखन मैं चलिया बुरा मिला ना कोई, जब देखा अपना दिल मुझसे बुरा ना कोई। हमारी दृष्टि अगर दूसरों का दोष निकालने में पड़ी है तो हमारा विनाश तय है, हमारा मन नेगेटिव होना तय है। और वो नेगेटिव माइंड कैनॉट बी ब्रिंग गुड फ्रूट्स। तो इसके लिए और एक उनका एक दोहा है, कामी क्रोधी और लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सुरमा जाति बचन वर्ण सब खोए। अगर मेरे अंदर काम है, मेरे अंदर वासनाएं हैं, क्रोध है, लालच है, मोह है, मैं भक्ति नहीं कर सकता, मैं परमात्मा को नहीं पा सकता, मैं ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, मैं मोक्ष नहीं हो सकता है, मेरा निर्माण नहीं हो सकता है। इसके लिए जब तक आपके अंदर ये विकार है, ये विनाश हो जाने चाहिए। तो थोड़ी देर पहले जो मैंने दोहा कोट किया कि जो दूसरों पे दोष दिखता है, वो 3 लोगों को दोष दिखने का हक है। जैसे डॉक्टर है, उसको सामने वाले की बीमारी ठीक करनी है, उसको पता होता है ये ठीक करना पड़ेगा। जैसे वकील है, उसको ठीक करना पड़ेगा क्योंकि उसका काम है वो तर्क देना। जैसे टीचर है, एक शिक्षक का काम है कि बच्चों में दोष देख के उसका गुण दोष को, धर्म को दूर करे। तो इस तरह से वो दोहा के माध्यम से लोगों को बताते थे। उनके बहुत सारे एक संकलन ही है पूरा, कभी उस पर डिटेल में एक एक वीडियोस बनाएंगे, एक एक दोहा पे डिटेल में। और वो कहते थे कि तू कहता है कागज की लेखी, तू कहता है कागज की लेखी, मैं कहता आंखों के देखी। अगर हम किताबों में पढ़ा हुआ ही बोलते हैं, किसी ने सुना हुआ है बोलते हैं, अपना अनुभव कुछ नहीं है, तो क्या फ़ायदा है। इसके लिए लोग बोलते हैं कि जानो मानो नहीं, परमात्मा को जानना है, मानना नहीं है। और एक उनका दोहा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो आपके कुछ काम के नहीं हैं, बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन आपके कोई काम के नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आपने ग्रंथ रखा हुआ है, उनकी पूजा करते हो, लेकिन आपने ग्रहण नहीं किया, आपके कुछ काम के नहीं है। आपने अच्छी अच्छी बातें सुनी, अच्छी अच्छी बातें पढ़ी, लेकिन जीवन में उसका उपयोग नहीं है, कुछ काम का नहीं है। तो इसके लिए जो कबीरदास का मेन जो मस्त मौला का उनको टैग मिला, वो समाज सुधारक, रहस्यमय शांत कवि, जिन्होंने छोटे छोटे शब्दों में पूरा पिरो दिया। जैसे संस्कृत के श्लोकों में छोटा श्लोक लेकिन कितना ब्रह्मांड का ज्ञान समझ आता है, वैसा ही संत कबीरदास जी से, जिनका लोग कहते हैं कि मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो, किसी का दिल मत तोड़ो, वैसे किस्म के संत थे, मस्त मौला थे। आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा इस वीडियो से, उनके दोहों से, उनकी कहानियों से। सच्चा प्रेम क्या होता है, वो जो सेज बिछावे सुंदरी अंतर पर्दा होए, सेज बिछावे सुंदरी अंतर पर्दा होए, तन सौंपे मन नाहे सदा सुहागन होए। अब ये जब तन सौंपना ही है तो परमात्मा के ही सौंपे, किसी स्त्री को या किसी पुरुष को क्यों सौंपे, ऐसा भी उनका कहना हो सकता है। तो सीखते रहिए, सिखाते रहिए, अपना प्यार शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। अपना कीमती समय हमें दिया आपने सुनने के लिए, धन्यवाद। अगले किसी महापुरुष के वीडियो में, किसी और कहानी में आपसे के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।